सिद्धानं नमो आहिर्याणं नमो गच्छायानं नमो लोये सर्वशाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावक विष्णु मंगलालम च सर्वे सिंह कर्मम हवये मंगलम श्री पंचकर्म श्री भगवान श्री जिनवानी माता। गुण स्थान चल रहा है अपना, है ना। गुण स्थान मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के जो परिणामों की कैटेगरी है वो गुण स्थान कहलाती है ना। मोह के निमित्त से और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम, अंतरंग परिणाम गुण स्थान कहलाते हैं। और गुण स्थान क्या है? आत्म विकास के दिग्दर्शक है। मतलब गुण स्थान से हमें मुख्य रूप से क्या देखना है? आत्मा के परिणामों को, जीव के परिणामों को देखना है। गुण स्थान में हमने फिर गुण स्थान कितने होते हैं? गुण स्थान 14 होते हैं। गुण स्थान में हमने 3 चीजें देखी थी। गुण स्थान का नाम और मोह और योग में से वहां कौन सी चीज कैसे निमित्त हो रही है वो, और उस समय जो चीज निमित्त हो रही है उस समय आत्मा के परिणाम कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने 4 गुण स्थान पढ़ लिए, जिसमें मिथ्यात, साधन और सम्यक मिथ्यात और अविरत सम्यक। देश विरत भी पढ़ लिया था, लेकिन अभी मेन 4 लेके चलते हैं। फिर देश विरत तो फिर आराम से जल्दी जल्दी समझ में आ जाते हैं। जो चौथे गुण स्थान तक, है ना, क्योंकि 4 को हमने विशेष रूप से पढ़ा, तो चौथे गुण स्थान तक के जो गुण स्थान है वो मुख्य रूप से दर्शन मोहनीय के निमित्त से होते हैं, है ना। दर्शन मोहनीय, मोहनीय की दो प्रकृतियां, एक दर्शन मोहनीय मोह के निमित्त से और योग के निमित्त से हमने बोला। तो जो 2 हैं वो 4 हैं, वो दर्शन मोहनीय के निमित्त से होते हैं। और फिर 5वें से 12वें तक चारित मोहनीय के निमित्त से और 13-14 योग के निमित्त से होते हैं। तो सबसे पहला स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व गुण स्थान, जहाँ गुण स्थान का नाम मिथ्या है ना। कर्म का उदय, कौन सी प्रकृति कर्म के उदय का निमित्त है वहां? कौन? मतलब हाँ, मिथ्या पहले प्रकृति पर सिद्धांत नहीं होगा। हाँ, प्रकृति निमित्त क्या है वहां पे? मिथ्यात्व प्रकृति, है ना। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति वहां निमित्त है। और जीव के परिणाम तत्व पर अश्रद्धा, तत्व पर श्रद्धा नहीं होना। हाँ, तत्वों का श्रद्धा, हाँ, तत्वों का श्रद्धा नहीं होना या अतत्व रूप श्रद्धा होना, एक ही बात है ना। दूसरा तीसरा बाद में हमने लिया था, फिर हमने वहां से लिया था चौथा गुण स्थान। तो जब मिथ्यात्व प्रकृति का, है ना, एक अनंत, जो दर्शन मोहनीय की 4 प्रकृतियां हैं, अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, आचार्यों ने उनको 2 मोहा कहा है, यानी दोनों तरफ काम करती हैं। वो सम्यक दर्शन में भी काम करती हैं, सम्यक दर्शन का भी घात करती हैं और चारित्र का भी घात करती हैं, यानी दोनों तरफ काम करती हैं वो। तो एक मिथ्यात्व प्रकृति और 4 अनंत अनुबंधी, जिसे आज तक, जिस जीव को आज तक कभी तत्वों का सम्यक श्रद्धा नहीं हुआ है, यानी अनादिकाल से क्या है, ये हमने समझ लिया कि सब जीव निगोद से निकल कर आते हैं, है ना। जैसे जितनी धातुएं हैं सब खान में से निकलती हैं, है ना। कोई भी बीज है, वृक्ष बन रहा है तो जमीन में डाल करके वो उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो जैसे वस्तुएं, धातुएं खान में से निकलती हैं, ऐसे ये समझ लो निगोद खान है जहाँ से जीव निकल करके आते हैं। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और इन पर्यायों को धारण करते हैं। तो जब निगोद से जीव निकलता है तो वो जीव कर्म सहित होता है। जैसे खान से निकलने वाली धातुएं मलिनता सहित होती है, उनमें मिट्टी इत्यादि और चीजें मिली रहती हैं, उसी प्रकार जब जीव निगोद से निकलता है तो अनादिकाल से कर्म का संबंध उसके साथ होता है और वो अनादिकाल से इन 8 कर्म प्रकृतियों के साथ ही निकलता है वहां से। तो मिथ्यात्व का, यानी मिथ्यात्व का संबंध जीव का अनादिकाल से है। और लेकिन
क्योंकि अब 14 गुण स्थानों की, लेकिन जब वो संसार में भ्रमण करता है तो वहां उसके परिणामों में अलग अलग जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों से उसके परिणामों में निरंतर, क्योंकि पर्याय सहित है ना, हर द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव्य सहित है, तो जीव बने रहने पर भी उसमें उसके भावों में निरंतर परिणमन होता रहता है। उत्पाद व्यय रूप पर्याय होती रहती हैं, तो वो उत्पाद व्यय रूप पर्याय जो होती है वो उसके जीव के भावों का निमित्त होकर के मिल करके उसकी पर्याय बदलते हैं। तो यानी जीव के भाव बदलते रहते हैं। तो जीव जिस समय अतत्व श्रद्धान को छोड़ करके, यानी कैसा करता है, तत्वों का सम्यक श्रद्धान करता है, जीव के परिणाम अपने आत्म स्वरूप को जानने के और अव्याबाद सुख को प्राप्त करने के, यानी ऐसे सुख को प्राप्त करने के जहां उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए और वो निरंतर सुख का अनुभव कर सके, ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए जब उसके भाव होते हैं तो उस दिशा में पुरुषार्थ करता है। तो जीव के जो परिणाम होते हैं वो तत्व श्रद्धान रूप जिस समय हो जाते हैं, उस समय उसको चौथा गुण स्थान होता है। उस गुण स्थान को क्या कहते हैं? अविरत सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक, अविरत सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि एक ही बात है ना। तो अविरत सम्यक दर्शन, तो यहाँ जो मिथ्यात्व कर्म प्रकृति गुण स्थान का नाम अविरत सम्यक है ना। और प्रकृति, प्रकृति की अवस्था क्या होगी? इसको याद है, चौथा गुण स्थान महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन, तत्व पर श्रद्धान। हाँ, तत्व का श्रद्धान, ये तो जीव के दर्शन परिणाम मोह, हो गए। हाँ, दर्शन मोहन सम्यक तू प्रवृत्ति। हाँ, सम्यक प्रकृति, ये सम्यक प्रकृति का उदय, सम्यक प्रकृति का उदय वो क्षुसम सम्यक दृष्टि को है ना। लेकिन मुख्य रूप से मिथ्यात और अनंतानुबंधी का उपशम। सबसे पहले बात करेंगे मिथ्यात प्रकृति और अनंतानुबंधी चौकड़ी का, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उपशम है ना। और ऐसी जिसकी अवस्था होगी वो औसमिक सम्यक दृष्टि होता है। जो सम्यक दर्शन है उसको मुख्य रूप से हम 3 प्रकार का कहते हैं, औक्षमिक सम्यक दर्शन, एक छायोप सम्यक दर्शन और एक छायिक सम्यक दर्शन। जब आप लोग और शास्त्र पढ़ोगे तो वहां बहुत तरह के सम्यक दर्शन पढ़ने को मिलेंगे। सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, फिर 10 और भेद किए हैं आचार्यों ने, आज्ञा सम्यक, तो सूत्र सम्यक, तो बीज सम्यक। लेकिन क्या है, इसको ऐसे समझो जैसे मान लो मैं स्त्री हूँ है ना, तो मेरी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, एक बाल्य अवस्था, एक युवावस्था, एक वृद्धावस्था है ना। तो ये 3 तो मेरे ही स्वरूप है ना, मेरी ही अवस्थाएं हैं। लेकिन मैं किसी की माँ हूँ, किसी की दादी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की भाभी हूँ। ये सब क्या है? ये अपेक्षाकृत कथन, ठीक है। तो ऐसे सम्यक दर्शन में जो सम्यक दर्शन है वो एक सम्यक दर्शन क्या चीज है? एक है ना, जीव के तत्व रूप श्रद्धा, उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन एक है। उसकी अवस्थाएं 3 प्रकार की हैं, एक औक्षमिक सम्यक, एक छायोपमिक सम्यक और एक छायिक सम्यक है ना। और बाकी जो कथन है जहां जहां आचार्यों ने किए हैं वो किसी किसी अपेक्षा से किए गए। तो कहीं भी अगर कुछ पढ़ो तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है। वहां फिर वहां देख लेना वो आचार्य किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले जब मिथ्या दर्शन इसमें दिया है, संयम रहित संयम सम्यक दृष्टि दी, असंयत अथवा अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। दर्शन मोह का उपशम होने से सम्यक दृष्टि है, किंतु चारित्र मोह के उदय से चारित्र गहन नहीं कर पा रहा है, अतः असंयत है, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान का नाम सार्थक है। ये चीज तो हम अच्छे से समझ चुके हैं और इसमें मैंने तीनों भी अच्छे से समझाए कि मिथ्यात कर्म प्रकृति और अनंतानुबंधी का उत्तम होगा होगा, ठीक है। और जब सम्यक, फिर जिस समय सबसे पहले उपशम सम्यक दृष्टि होता है तो
तो ये 5 ही प्रकृतियों का उपशम करता है। और जब उपशम करता है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर देता है। 3 टुकड़े कर देता है। एक मिथ्यात्व, तो उसमें एक मिथ्यात्व रहता है और सम्यक। हाँ, सम्यक है ना। तो जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, अब अंतर्मुहूर्त के बाद, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन का काल जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर्मुहूर्त हैं। अंतर्मुहूर्त के बाद वो प्रकृति बदल जाएगी, वो स्थिति बदल जाएगी, है ना। जीव की वो अवस्था बदल जाएगी, उसके परिणाम भी बदल जाएंगे। तो जैसे परिणाम होंगे वैसे कर्म प्रकृति का उदय होगा। अगर सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो उसका चौथा गुण स्थान बना रहेगा, और वो सम्यक दर्शन क्षयोपम सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक या क्षयोपम सम्यक कहलाता है। ठीक है। और अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होगा तो जीव तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। तीसरे गुण स्थान का नाम मिश्र गुण स्थान या सम्यक मिथ्यात्व। प्रकृति का उदय सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिथ्यात्व की दर्शन मुनि की प्रकृति का उदय, और जीव के परिणाम मिले जुले से, है ना। ठीक है। और अगर क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ जाएगा तो जीव का गुण स्थान दूसरा, जिसका नाम है सासादर। और जीव के परिणाम जिस कषाय का उदय आया उस रूप। ठीक है। और सासादन से मिथ्यात्व में ही जाता है, फिर उसके बाद मिथ्यात्व का उदय आ जाता है और जीव फिर से मिथ्यात्व में चला जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से प्रश्न करें, है ना। फिर से उस चीज का रिवीजन कर लें। मेरे ख्याल से तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। 2 चीजें और एक चीज और बताई थी कि तीसरे गुण स्थान में न तो आयु बंद होता है और ना मरण होता है ना। ये महत्वपूर्ण है, बस ये क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे वैसे इस चीज को। तो आगे चलें। फिर इसके बाद और एक चीज और है ना। अभी प्रश्न आता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। तो इस पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में कर्म भूमि में जिन जीवों का जन्म होता है उनका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। यानी यहाँ जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होते, सम्यक दर्शन लेकर नहीं आते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। 8 वर्ष की आयु के बाद, 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त की आयु के बाद किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। मनुष्य यहाँ पे कर्म भूमि के मनुष्यों में, है ना। वैसे सब जगह सम्यक दर्शन होता है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो जाता है। और लेकिन अपर्याप्त अवस्था में, देवों में भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, नारकियों में भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, लेकिन उनके अंतर्मुहूर्त के बाद पर्याप्त अवस्था हो जाती है तो उनको अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है। परंतु मनुष्य अगर जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं है तो उनको 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन होता है, तब उनका चौथा गुण स्थान होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें गुण स्थान पे। 5वां गुण स्थान, तो यहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है। और सबसे पहले अगर अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि है तो सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन करेगा, और जब दोबारा सम्यक दर्शन करेगा तो क्षयोपम सम्यक दर्शन करेगा। और क्षयोपम सम्यक दर्शन एक ही दिन में भी 2-3 बार होकर के छूट सकता है, कई बार होकर के छूट सकता है, और एक बार में भी असंख्यात बार होता और छूटता रहता है। और यहाँ अब पंचम काल में क्षयोपम सम्यक दर्शन ही होता है। अगर हम किसी को देख रहे हैं, कोई जीव हमारे सामने अगर सम्यक दृष्टि है तो वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दर्शन यहाँ नहीं होता, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन का हमने पढ़ा था कि क्षायिक सम्यक दर्शन में 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। उसकी शुरुआत मनुष्य ही करता है, और केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में, यानी उनके सानिध्य में रह करके उसकी शुरुआत करता है, और उसी भाव में उसका छपना करके यहाँ तक कि उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है। और लेकिन अगर दूसरे भाव में, 3-4 भाव में तो वो अवश्य मोक्ष चला जाता है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। तो और नहीं तो वो दूसरे जन्म में जाकर के भी उस छपना को यानी उस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। देश विरह या संयम 5वां गुण स्थान है ना। 5वें गुण स्थान पे चलते हैं, उसका नाम है देश विरह या संयम।
इस गुण स्थान में 5 पाप हमने पढ़े और पापों का त्याग भी हमने पढ़ा है ना। देखो, अविरत का मतलब है व्रत नहीं होना, यानी नियम संयम नहीं है। और देश विरत का मतलब एक देश एक या आंशिक रूप से व्रतों का पालन करना। तो इस गुण स्थान में 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग हो गया है, इसलिए देश विरत कहलाता है। अथवा त्रस्त जीवों के घात का त्यागी होने से संयम है, किंतु स्थावर जीवों के घात का त्याग न होने से असंयमी है। अतः संयमा संयम नाम सार्थक है। 2 नाम है इसके 5वें गुण स्थान के, देश विरत और संयमा संयम। ठीक है। और निमित्त क्या है बताया था, अगर कोई था इससे पहले वाली क्लास में। निमित्त क्या है? कर्म प्रकृति की क्या अवस्था है? मोहनीय कर्म के उदय से हो रहे हैं ना ये वाले गुण स्थान। चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहनीय की प्रकृति, कौन सी प्रकृति? सम्यक मिथ्यात् नहीं, सम्यक मिथ्या से तीसरा गुण स्थान होता है। तो सम्यक नहीं, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्या का उदय होगा तीसरा गुण स्थान, सम्यक प्रकृति का उदय होगा चौथा गुण स्थान। और अप्रत्यक्ष उपशम, उपशम। यहाँ पे ये जो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय हैं, इनका क्षय इन गुण स्थानों में नहीं होता। इनका गुण स्थान जब ऊपर जाकर के क्षय नहीं मानते हैं, 9वें गुण स्थान में इनका क्षय होता है और उससे पहले इसका उपशम ही होता है। बाकी गुण स्थानों में उपशम होता है। तो 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का, यानी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उपशम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अप्रत्याख्यान चौकड़ी का उपशम हो जाता है। हाँ। ये नाम तो सबको याद है ना, कषायों वाले तो चौकड़ी सबको याद है ना। तो दूसरी चौकड़ी अप्रत्याख्यानावरण, पहली अनंतानुबंधी, दूसरी अप्रत्याख्यान, है ना। क्रम भी इनका यही है और ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का उपशम। और जीव के परिणाम अभी पढ़ा ना हमने, 5 पापों के त्याग रूप, है ना। 5 पापों के त्याग रूप, 5 पापों का त्याग करके अनुव्रत धारण कर लिए हैं, प्रतिमाएं धारण कर ली हैं, अथवा या ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रस्त जीवों के घात का पूर्ण तरह से संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया है ना। त्रस्त जीवों की हिंसा से उसने अपने आप को विरक्त कर लिया है, अपने आप को हटा लिया। अभी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाया है, तो संयमा संयम या देश विरत इसका नाम है। ठीक है, अब चलते हैं छठा गुण स्थान। 5वां समझ में आ गया ना, इसमें कुछ और अलग से नहीं है, तो बस देश विरत है तो एक चौकड़ी का यहाँ उपशम हो जाता है। और जी पहले का चल रहा है ना, पहला कोई भी अवस्था हो सकती है। पहले वाली जो अवस्था है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी सम्यक दृष्टि हो, उसको 5वां गुण स्थान हो सकता है। उपशम की अवस्था में भी होता है, लेकिन वो या तो उसी के ज्ञान का विषय रहता है या केवली भगवान के, क्योंकि उसका काल बहुत थोड़ा सा है, उस समय भी होता है। तो मुख्य रूप से उपशम और क्षायिक सम्यक दृष्टि। प्रमथ संयत गुण स्थान, छठा गुण पे आए हैं, तो छठा गुण स्थान अब क्या होगा? प्रमथ संयत, है ना। जैसा नाम है, आचार्यों ने बहुत अच्छे से नाम दिए हैं, नामों से आदि परिभाषाएं हो जाती हैं। संयत का मतलब संयमी है ना, धारण कर लिया है। प्रमथ माने हाँ प्रमाद, प्रमथ मतलब अभिप्रमाद का प्रमाद है ना, किसी अपेक्षा से प्रमाद का उदय रहता है। क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था ना, मिथ्यात्, कषाय, अविरति, प्रमाद और योग, है ना, इनके उदय से जीव के भाव बंध रूप होते हैं। तो प्रमाद, प्रमथ संयत यानी प्रमाद सहित है, संयत कर लिया है, संयमी है। संयत यानी पूर्ण संयम की बात हो रही है।
तो कौन सी अवस्था होगी यहाँ पे? गुणस्थान का नाम है प्रमथ संयत, छठा गुणस्थान, छठे नंबर का गुणस्थान, गुणस्थान का नाम प्रमथ संयत। कर्म की अवस्था चारित मोहनीय की अपेक्षा से हमारे 12 गुणस्थान है, तो अभी हम छठे पे आए हैं, है ना। तो क्या होगा? चारित मोहनीय की संजुलन संचलन नहीं, ज्ञानावरण कसाय का उपसम। हाँ, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, है ना। तीसरे नंबर की जो चौकड़ी है, तीसरे नंबर की जो चौकड़ी है, अब उसका भी उपशम हो गया, है ना। तो किसका? अगर क्षयोपम सम्यक दृष्टि है तो 6 मिथ्या, सम्यक मिथ्या, 4 अनंत अनुबंधी, इनका उपशम चल रहा है, ठीक है। और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। फिर 5वें गुणस्थान में पहुंच गया, तो इसके साथ ही मिला करके पहले वाली अवस्था चल रही है, और प्रत्याख्यानावरण का भी उपशम हो गया, और छठे गुणस्थान में आ गया, तो इसके साथ ही इसको मिला करके ही प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का भी उपशम हो गया, है ना। तो ये दर्शन मोहनी और चारित मोहनी कर्म की अवस्था छठे गुणस्थान में। और जीव के परिणाम ये तो समझ में आता है ना। हाँ, पांचों पापों का हाँ, पूर्ण अभाव। हाँ, पूर्ण अभाव, है ना। पांचों पापों का पूर्ण अभाव होने से, पूर्ण अभाव हो गया, उसके जो जीव को पांचों पापों के त्याग रूप, उसके पूर्ण रूप से त्याग रूप परिणाम हो गए हैं। लेकिन एक अभी संजलन कसाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, तो उसके कारण भावों में प्रमाद बना रहता है, इसलिए इसका नाम प्रमथ संयत है ना। संजलन चौकड़ी के कारण प्रमाद बना रहता है। प्रमाद बना रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मानना कि छठे गुण स्थान में ही प्रमाद होता है, छठे गुण स्थान तक प्रमाद बना रहता है, ऐसा मानना, ठीक है। यानी 5वें में भी है प्रमाद, चौथे में भी है, वहां और ज्यादा है, लेकिन छठे में भी अभी प्रमाद शेष है, क्योंकि संजलन की उदय चल रहा है, ठीक है। ये तो सरल है ना, ये दोनों गुण स्थान समझ में आ गए होंगे आराम से। चलो अब आगे सातवां गुण स्थान अप्रमथ संयत, है ना। बस प्रमथ संयत में अ लगा दो, ठीक है, क्योंकि अब जहां से संयम प्रारंभ हो गया, ऊपर के गुणस्थान सारे संयमी के ही गुणस्थान है ना। जिनका संयम निरंतर निरंतर उज्जवल होता जा रहा है, जिनका चारित्र निरंतर उज्जवल होता जा रहा है, उनके ही गुणस्थान बढ़ेंगे, ठीक है। और जो चीज जो कमी रह गई थी वो अब यहाँ नहीं रहेगी, है ना। वो कमी कम होती जाएगी और चारित्र उज्जवल होता जाएगा। तो यहाँ अभी तक क्या था? प्रमाद था, छठे गुणस्थान में प्रमाद था, अब 7वें में प्रमाद नहीं है, अप्रमथ, अप्रमथ संयत गुणस्थान। फिर इसके 2 भेद हैं, प्रमथ अप्रमथ संयत, इसके 2 भेद हैं, एक स्वस्थान अप्रमथ और एक सातिशय अप्रमथ। जो मुनि होते हैं उनको हम कहते हैं, अभी हमने जब भी पढ़ा होगा कि मुनियों का कौन सा गुणस्थान होता है, तो कथन आता है छठा और सातवां, यानी छठा सातवां हम दोनों कह रहे हैं एक साथ, है ना। ऊपर वाले तो सब मुनि हैं ही, 7वें से ऊपर तो जितने गुण स्थान वाले हैं वो सब मुनियों के ही गुण स्थान है। लेकिन जब हम एक साधारण कथन करते हैं कि मुनियों का कौन सा गुण स्थान है, तो हम कथन करते हैं कि छठा सातवां। तो इस कथन का मतलब यह है कि उनको छठा और सातवां एक साथ होता है, एक साथ होता है, मतलब ये कि कभी छठा और कभी सातवां। प्रमाद, क्योंकि प्रमाद है, जब प्रमाद होगा तो छठा हो जाएगा, जब प्रमाद जिस समय नहीं होगा उस समय सातवां हो जाएगा। तो प्रमाद ऐसी चीज है, आलस्य जैसे हमें भी कभी आलस आते हैं, प्रमाद का मतलब एक मुख्य रूप से आलस्य है ना। लेकिन यहाँ प्रमाद का मतलब होता है निज स्वभाव में ठहरने में प्रमाद होना, यानी निज स्वभाव में जिस समय नहीं ठहर पा रहे हैं, अपने अंतर ध्यान में जिस समय नहीं ठहर पा रहे हैं उस समय प्रमत्त है, और जिस समय निज स्वभाव में स्थिरता है उस समय अप्रमत है। और संयत दोनों अवस्थाओं में, छठे में भी संयत है और 7वें में भी संयत है। तो छठे और 7वें का अंतर मुख्य रूप से ये समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे? प्रमत और अप्रमत में क्या अंतर है
कि जिस समय निज स्वभाव में स्थिरता नहीं है, आहार विहार इत्यादि क्रियाएं हो रही हैं, है ना, उपदेश इत्यादि क्रियाएं हो रही हैं, उस समय छठा गुण स्थान है। और जिस समय निज स्वभाव में स्थिरता है, बीच बीच में भी ऐसे काम करते करते भी उनको एक एक क्षण के लिए जब अपने स्वभाव में स्थिरता आ जाती है तो उस समय भी उनका सातवां गुण स्थान हो जाता है। इसको आचार्यों ने झूले जैसी संज्ञा दी है ना, या झूले की जैसे कभी झूला नीचे आता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है, तो छठे और सातवां स्थान मुनियों का स्थान है और झूले जैसा होता है, कभी छठा और कभी सातवां। लेकिन इस सातवें गुण स्थान के दो भेद हैं। पहला है स्वस्थान प्रमत्त और दूसरा है सातिशय प्रमत्त। स्वस्थान प्रमत्त, तो जो मैंने अभी वर्णन किया वो स्वस्थान प्रमत्त का वर्णन है, यानी जो छठे और सातवें में आते जाते रहते हैं वो सातवां गुण स्थान स्वस्थान अप्रमत्त कहलाता है। ठीक है। और जो सातिशय अप्रमत्त है, तो जब वो उनके प्रमाद पे विजय प्राप्त करके, यानी ज्यादा देर तक स्थिरता हो करके, यानी अप्रमत्त ज्यादा समय तक हो करके और श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय उनका सातवां गुण स्थान सातिशय अप्रमत्त कहलाता है। अतिशय सहित अप्रमत्त, यानी अब वो ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ रहे हैं। अभी अपने यहाँ इस भरत क्षेत्र में सातिशय प्रमत्त गुण स्थान नहीं होता है, छठा और सातवां गुण स्थान होता है, लेकिन जो सातवां गुण स्थान अभी मुनियों को होता है वो स्वस्थान अप्रमत्त कहलाता है। अब यहाँ तक जिसको जिसको अच्छे से समझ में आ गया, पहले यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि भागेंगे नहीं, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो 4 तक तो सबको समझ में आ गए थे। आज हमने मुख्य रूप से पढ़े 5, 6 और 7, है ना। तो अब इसमें क्या क्या समझ में आ गया बताओ, कौन बता रहा है? जिसको पूरा समझ में आ गया वो बताओ। 5वें गुण स्थान में जो होती है प्रकृति, वो मतलब अप्रत्यक्षान चौकड़ी का उपशम हो जाता है। हाँ ठीक है। और क्या बोलेंगे, वीडियो ऑन करके बोलो ना भाई, प्रमीला वीडियो ऑन करो, बोलो अच्छे से। आंटी इसमें आप पूछते जाइए तो वो वर्डिंग नहीं आ रही कि क्या क्या तो चलो पहले प्रमीला का ही नंबर है, पहले प्रमीला ही बताएगी। 5वां गुण स्थान, पहले उसका नाम। हाँ, 5वें गुण स्थान का नाम प्रमत्त संयत नहीं, ये छठे गुण स्थान का नाम छठा है। और उसके नीचे देशविरत या संयम संयत। हाँ, जो बोलेगा वो वीडियो ऑन करके बोलेगा। देशव्रत के साथ एक नाम और रहता है उसका, देशविरत, हाँ संयम संयम, संयम संयम, देशव्रत और संयम संयम। हाँ, जैसी स्थिति वैसा नाम है ना। चलो हाँ, और कषाय की स्थिति अप्रत्यक्षान चौकड़ी जो रहती है वो उपशम हो जाता है उसका। उसका उपशम हो जाता है। और पहले का पहले से ही 6 उपशम या 6 है ना। चौथा गुण स्थान वाला दोनों सम्यक दृष्टि में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब छठा गुण स्थान, उसका नाम प्रमत्त संयत। हाँ, और इसमें कषायों की स्थिति प्रत्यक्षान चौकड़ी जो होती है उसका उपशम। हाँ, उसका उपशम। और उदय किसका चल रहा है? हाँ, उदय भी है साथ में, क्योंकि प्रमत्त है। हाँ, प्रमत्त है तो उदय। याद नहीं आ रहा। संचलन कषाय का उदय, नहीं संचलन कषाय का उदय। हाँ, संज्वलन का कषाय का उदय होने से प्रमाद बना रहता है ना, प्रमत्त कहलाता है इसलिए, ठीक है। जीव के परिणाम कैसे? जीव के मतलब इसमें प्रमाद के साथ मतलब कभी संयम नहीं, संयम पूर्णता है ना। संयम तो होता है, लेकिन जो प्रमत्त संयत होते हैं, इसलिए कभी
मतलब ये क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ, कभी प्रमाद आ जाता है और कभी प्रमाद आ जाता है, हाँ मतलब वही। हाँ, कभी जब नहीं आता तो सातवां गुण स्थान हो जाता है। हाँ। सातवें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत है ना। लेकिन अभी संजलन का संचलन चौकड़ी का उदय रहता है, इसलिए कभी अप्रमत्त और कभी प्रमत्त बना रहता है। संजलन, जब संजलन का उदय मंद होता है तो अप्रमत्त हो जाता है, और जब संजलन का उदय तीव्र होता है तो प्रमत्त हो जाता है। प्रमत्त हो जाता है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। और इसके दो भेद बताए आपने, स्थान प्रमत्त, स्थान और सातिशय अप्रमत्त। हाँ, स्वस्थान अप्रमत्त तो सभी मुनियों को होता है, जिनको छठा सातवां एक साथ होता है वो सभी को स्वस्थान अप्रमत्त होता है। और साथी से अप्रमत्त किसको होता है? सातिशय प्रमत्त मतलब जिनकी संजलन चौकड़ी का उपशम होकर धीरे धीरे आगे के गुण स्थान की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, तो सातिशय, हाँ, जहाँ बहुत मंद उदय है और हाँ प्रमाद पे विजय करके आगे श्रेणी चढ़ने लगे हैं, है ना, उनको साथी से अप्रमत्त होता है। चलो, अभी सबका रिवीजन हो गया होगा इससे। तो अगर और किसी को इसमें अभी आंटी वर्ड नहीं आ पाती समझ में, तो आ गया है, लेकिन वो तो थोड़ा कठिन भी विषय है ना, तो बार बार इसीलिए मैं बार बार कहलवाती और पूछती हूँ और खुद भी बार बार कहती हूँ ताकि याद हो जाए बार बार। चलो, और अभी कोई प्रश्न आ रहा है क्या इससे संबंधित? 7 गुण स्थान आ गए, आधे में पहुंच गए हो? आंटी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हाँ आंटी, अनंतानुबंधी कसाय तो पता चला, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान क्या है? हाँ, पहले अपना वीडियो ऑन करो, है ना। हाँ करती हूँ। हाँ देखो, बोलिए। जो हमने दर्शन मोनिय और चारित्र मोनिय पढ़ा है ना। दर्शन मोनिय के हमने 3 भेद पढ़े, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोनिय में 25 कसाएं होती हैं, है ना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लो, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लो, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लो, संज्वलन क्रोध मान माया लो, और फिर इसके बाद 9 कषाय है ना। उसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और तीनों वेद, ये 9 कषाय कहलाते हैं। अब इनका मतलब समझ लो। जो क्रोध मान माया लोभ है, ये जो अनंतानुबंधी इत्यादि जो 4 चौकड़ी हैं, वो इनकी जाति की अपेक्षा से इनका कथन है ना। जाति की अपेक्षा उनको डिवाइड कर दिया। जो हमारी क्रोध इत्यादि कषाय होती हैं, जैसे एक हमें क्रोध आ रहा है और एक मुनि को क्रोध आ रहा है, तो दोनों के क्रोध में बहुत अंतर होता है ना। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका जो क्रोध मान माया लोभ है, वो अनंत अनुबंध, अनंत अनुबंधी यानी अनंत संसार से उसका संबंध करने वाला है। यानी जिसको अनंतानुबंधी क्रोध मान माया का उदय है, उसको बंद हो रहा है। कैसा बंद हो रहा है? अनंत संसार का बंद हो रहा है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, ठीक है। तो अप्रत्याख्यानावरण यानी जो त्याग न करने दे, ऐसी जो कषाय चौकड़ी का उदय है, यानी जब तक अप्रत्याख्यानवरण क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है, तब तक जीव के अंदर त्याग करने के भाव नहीं आते। जैसे मिथ्यात्व का उदय रहने पर जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाता, उसको तत्व श्रद्धा नहीं हो पाता। ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण का उदय रहने पर जीव को संयम व्रत नियम लेने के भाव नहीं होते, भले ही वो सम्यक दृष्टि हो गया है, उसे वस्तु स्वरूप समझने पर त्याग नहीं कर पाता है, ठीक है। और प्रत्याख्यानावरण पूर्ण त्याग, यानी प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का जब तक उदय है तब तक वो मुनिव्रत धारण नहीं कर पाता, और जब उसका उपशम हो जाता है तो मुनिव्रत धारण कर लेता है, ठीक है। और संजलन, संजलन का मतलब है जो संयम के साथ भी ज्वलनशील रहे, यानी संयम धारण कर लिया है जीव ने, लेकिन उसके बाद भी वो उसको आगे पीछे धकेलती रहती है, उसके परिणामों में उतार चढ़ाव लाती रहती है, वो संज्वलन कषाय चौकड़ी। फिर वो आगे हम पढ़ेंगे, जो 9 कषाय है उनको किंचित कषाय भी कहा है, यानी वो जीव को बहुत ज्यादा बंद नहीं कराती। हास्य, रति, अरति, ये हम 9 कषाय जब पढ़ेंगे तो फिर उसको सब बताऊंगी। मेरे ख्याल से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हाँ आंटी आ गया, अपनी तो वो अप्रत्याख्यान वाली ही होगी अभी तो है। कौन सी अपनी अप्रत्याख्यान वाली होगी? हाँ, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुई तब तक सारी हैं,
अच्छा अच्छा जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हुए तब तक सारी कषाय हैं पूरी नहीं 25 की। कसाय तो है, लेकिन अपना लेवल जो है अभी तो नीचे ही में है। संजुलन में तो मुनि महाराज का संजुलन तथा हाँ, और और अपना जो है अपना तो स्टार्टिंग का ही चल रहा है अभी। हाँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो अनंतानुबंधी नहीं है ना। हाँ, और जब नियम संयम धारण करेंगे तो अपत्याख्यान वरण संयम सम्यक दर्शन के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी सबको क्लियर हुआ, आगे चले क्या और पढ़ लें 2 गुण स्थान। हाँ कठिन, आंटी। कठिन लग रहा तो इसी को रिवीजन करें, नहीं तो आगे चलें फिर। पता ही नहीं चल रहा किसी को समझ में आ रहा कि नहीं। समझ में आ नहीं रहा है। आंटी, चलिए आगे फिर आप पूछेंगे तो और रिवीजन साथ साथ होता रहेगा तो फिर पता हाँ चल चलो जाएगा। ठीक है। आंटी जी आज आगे का बता दीजिए और फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर पूछिएगा आप ये सब हाँ याद है या नहीं हम लोगों को। हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं 8वें गुण स्थान पे। तो 7वां अभी हमने पढ़ा था, तो जो 7वें गुण स्थान के हमने दो भेद पढ़े है ना। बरका कभी कभी वीडियो ऑन कर लिया करो हैं। चलो 7वें गुण स्थान के 2 भेद पढ़े हमने। कौन कौन से 2 भेद हैं, चलो बरका बताओ कौन कौन से नाम है 7वें गुण स्थान के। अनम्यूट करो, अनम्यूट। म्यूट करो बरखा, म्यूट हो अभी। अप्रमत, हाँ, अप्रमत गुण स्थान 7वां गुण स्थान है ना। अप्रमत संयम, उसके हमने 2 भेद करे, एक स्वस्थान अप्रमत है ना, दूसरा सातिशय है ना, अतिशय सहित है ना, उसे अतिशय सहित का आचार्य ने, अतिशय सहित। तो हमने उसकी वो करा, उसकी व्याख्या करी। सातिशय अप्रमत गुण स्थान उसका नाम है, और उसमें जीव के परिणाम कैसे होते हैं, प्रमाद पे विजय करके ऊपर चढ़ने के, ऊपर के गुण स्थान में चढ़ने लगते हैं है ना। श्रेणी मांडते हैं, श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होते हैं। हमने ये कथन किया कि वहां, और कषाय की स्थिति संजलन का मंदोदय, कषाय की स्थिति संजलन का मंदोदय और श्रेणी चढ़ने के सन्मुख। तो अब श्रेणी क्या होता है, श्रेणी किसे कहते हैं है ना, पहले ये पढ़ते हैं फिर आगे के गुण स्थान पढ़ेंगे। तो श्रेणी किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं इसके। तो जिस मार्ग पर आरूढ़ होकर चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय किया जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के 2 भेद हैं। देखो श्रेणी वैसे भी हम किसे कहते हैं, जो पर्वत श्रेणी कहते हैं, जैसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो वो क्या होता है, लगातार होता है ना, क्रम से लगातार होता है। जो अभी तक के हमने गुण स्थान पढ़े उनमें डिस्टेंस हो सकता है, क्रम नहीं हो, जरूरी नहीं है कि जैसे सम्यक दर्शन तो आज हो गया और व्रत मान लो 5वां गुण स्थान 10-20 साल बाद हो या अगले जन्म में हो, और 6ठा गुण स्थान फिर किसी अगले जन्म में हो, तो उसमें डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन जब जीव श्रेणी मानता है तो वो सारे गुण स्थान एक अंतर मूर्त में ही हो जाते हैं है ना। कौन से गुण स्थान ऊपर के, 8, 9, 10, 11, 12 ये श्रेणी के गुण स्थान है। 8, 9, 10, 11, 12 ये लगातार होते हैं। इसलिए इन गुण स्थानों में जब जीव के भार कम से लगातार एक साथ निरंतर ऊपर चढ़ते हैं तो इन गुण स्थानों को आचार्यों ने श्रेणी का नाम दिया है। यानी और इसमें क्या होता है, जो चारित्र मोहनीय, क्योंकि ये सब गुण स्थान चारित्र मोहनीय के निमित्त से होते हैं, तो इसमें चारित्र मोहनीय की जो बाकी कषाय रह गई है ना, कौन सी रह गई, संज्वलन और 9 कषाय, संज्वलन चौकड़ी और 9 कषाय। तो या तो इनका उपशम होता है या इन सब कषायों का, यहाँ तक कि सब कषायों का क्षय होता है। तो इस अपेक्षा से ये जो श्रेणी है 2 प्रकार की हो जाती है ना, उपशम की अपेक्षा या क्षय की अपेक्षा। या तो उपशम होता है, हमने दोनों चीजें पढ़ी ना, उपशम का मतलब क्या है, दब जाना, कर्मों की उन अवस्थाओं का उस समय जीव को
फल नहीं देना वो उपशम है। वो जीव के साथ तो हैं लेकिन वो जीव को उस समय फल नहीं दे रही हैं, तो इसका नाम उपशम है। और क्षय का मतलब है कि अब वो कर्म रूप नहीं रही हैं, अभी भी फल नहीं दे रही है, आगे भविष्य में भी कभी फल नहीं देंगी, है ना। अब वो समाप्त हो गई हैं, तो उसका नाम क्षय है। तो संजलन चौकड़ी, उपशम श्रेणी, तो दो इसके पार्ट हो जाते हैं, एक उपशम श्रेणी, एक क्षायिक श्रेणी, छपक श्रेणी या क्षायिक श्रेणी, दोनों नाम है। तो उपशम श्रेणी में जो है चारित्र मोहनीय के बाकी कषायों का उपशम करके जीव ऊपर चढ़ता है, यानी कर्मों का उपशम करता जाता है और 8, 9, 10 और 11 गुण स्थान तक, 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है क्रम से। 8, 9, 10 और 11 इन 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है उपशम करता हुआ, यानी उनको दबाता हुआ, और भाव उसके निर्मलता की ओर बढ़ते हुए निरंतर। वो आगे हम गुण स्थानों में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन बस यहाँ समझ रहे हैं। और जो छपक श्रेणी वाला जीव है वो इस 8वें, 9वें, 10वें, वो 11वें में नहीं जाता, सीधा 12वें में जाता है। 8, 9, 10 और 12 ये छपक श्रेणी के गुण स्थान है। इसमें जी सब चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय की समस्त कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देता है और सीधा 12वें में पहुंच जाता है। ठीक है, श्रेणी समझ में आई? आज क्षमा नहीं आई है क्या? क्षमा नहीं दिख रही है? हाँ आई तो थी, जय जी ने किया था। क्षमा समझ में आ रहा है ना? हाँ आंटी, समझ में आ रहा है? आज ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत, थोड़ा बीच बीच में। चलो 2-3 बार दोहरा लेंगे हम इस सब को अपने। हाँ, मैं देख लूंगी वीडियो वापस आपको। जिस मार्ग पर इन्होंने परिभाषा करी है, जिस मार्ग पर आरूढ़ होकर चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय किया जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के दो भेद होते हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम के लिए किया जाने वाला आरोहण। इस श्रेणी के 8, 9, 10, 11 ये 4 गुण स्थान होते हैं। इस श्रेणी वाला जीव नियम से 11वें गुण स्थान से गिर जाता है। गिर जाता है का मतलब क्या है? जो जिन कषायों को वो दबा रहा था वो फिर से उदय में आकर के अपना फल देने लगती हैं और उसका गुण स्थान जो है नीचे फिर से 11वें से नीचे फिर से 6ठे में आ जाते हैं, और ज्यादा गिरे तो 5वें में आ जाते हैं, 4थे में आ जाते हैं, मतलब 11 से नीचे आते हैं। ठीक है, चपक श्रेणी में चारित्र मोहनीय के क्षय के लिए किया जाने वाला आरोहण। इस श्रेणी के 8, 9, 10 और 12 ये 4 गुण स्थान हैं। यह जीव नियम से केवल ज्ञान पूर्ण कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये हो गया हमारा श्रेणी। तो अब श्रेणी जब चढ़ते हैं तो सबसे पहले गुण स्थान आता है, 7वें के बाद कौन सा आएगा? 8वां। ठीक है, 8वां गुण स्थान, इसका नाम क्या है? अपूर्व करण। 8वां गुण स्थान है ना, थोड़ा अब अलग नाम है लेकिन जैसा नाम है वैसा ही उसकी स्थिति है। नाम है अपूर्व करण। अपूर्व करण, यहाँ पे कर्मों की स्थिति जैसी 7वें में, कैसी 7वें में, कौन से 7वें में? सातिशय अप्रमत। जैसी सातिशय अप्रमत में जैसी स्थिति थी, कर्मों की स्थिति वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, यानी निमित्त वैसा ही है लेकिन जीव के भाव। अपूर्व करण, करण मने भाव, करण का मतलब होता है भाव। अपूर्व, अपूर्व मने जो पहले नहीं हुए हों, यानी ऐसे अपूर्व भाव होते हैं जिस गुण स्थान में आत्मा के अपूर्व परिणाम होते हैं, वह अपूर्व करण गुण स्थान कहलाता है। इसलिए इस गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्व करण नाम है। और जीव के परिणाम अपूर्व होते हैं। और बाकी जो हम पहले पढ़ाए हैं कषायों की स्थिति उसी प्रकार की होती है। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके आया है ना। मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानोंदी, इन 7 का अभाव है, उनका क्षय हो गया। और अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इनका उपशम है। और संज्वलन का अत्यधिक मंद उदय है।
ठीक है, अभी है लेकिन बहुत मंद उदय है, तब वो ऐसे अपूर्व अपूर्व भाव कर पा रहा है। ठीक है। तीसरा गुण स्थान है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। इस गुण स्थान का 9वां गुण स्थान है, इसका नाम है अनिवृत्तिकरण। एक समय में रहने वाले अनेक जीवों के परिणाम परस्पर में समान रहते हैं, उनमें भेद नहीं पाया जाता, उसे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान में मोहनीय कर्म का स्थूल रूप से क्षय अथवा उपशम हो जाता है। देखो, अपूर्वकरण में अपूर्व भाव होते हैं, है ना। तो अपूर्वकरण में अपूर्व इसमें उस अपेक्षा से 2 बार अपूर्व दिया। एक तो जीव के अपूर्व भाव हो रहे हैं, पहले कभी नहीं हुए ऐसे जीव के भाव हो रहे हैं अपूर्व, और अपूर्व 2 बार दिया है। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर 8वें गुण स्थान में एक साथ बहुत सारे जीव हैं, है ना, तो बहुत सारे जीवों को एक साथ 8वां गुण स्थान हो रहा है, 5 हैं, 10 हैं, 150 जीव हैं, सब 8वें गुण स्थान में हैं, तो सबके भाव अलग अलग प्रकार के और अपूर्व होते हैं। ठीक है, सब जीवों के भाव अपूर्व हैं, पहले कभी नहीं हुए लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, और अनिवृत्तिकरण में क्या है, अगर जितने जीव 9वें गुण स्थान में हैं, बहुत सारे जीव हैं और 5 हैं, 10, 20, 50 जितने भी हैं, वो 9वें गुण स्थान में हैं, तो उनके भाव एक जैसे होते हैं सब जीवों के, है ना। जैसे हम कहते हैं ना केवली भगवान है, तो जो केवली है उन सबका केवल ज्ञान एक जैसा है ना, केवल ज्ञान की अपेक्षा वो सब एक जैसे हैं। तो ऐसे ही 9वें गुण स्थान वाले अनिवृत्तिकरण, है ना, जो भाव है अनिवृत्त मतलब एक जो उसमें जो है अंतर नहीं है, एक दूसरे जीव से अंतर नहीं है। एक समय में रहने वाले अनेक जीवों के परिणाम परस्पर में समान रहते हैं, उनमें भेद नहीं पाया जाता, उसे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहते हैं। और इस गुण स्थान में क्या होता है, इस गुण स्थान के शायद 9 पार्ट है, मुझे अच्छे से इस समय याद नहीं आ रहा, बुक में नहीं है, इसमें यहाँ 8 या 9 पार्ट होते हैं, मतलब इस 9वें गुण स्थान में। तो सारी प्रक्रिया यहीं पे होती है इस 9वें गुण स्थान में। जो उपशम कर रहा है वो भी यहाँ पे संज्वलन का पूरी तरह उपशम हो जाता है, और 9 कषायों का भी क्रम से पूरा उपशम हो जाता है, और वो जीव और लोभ कषाय बस एक सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है, और जीव 10वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, बाकी सबका उपशम हो जाता है। और जो क्षय करने वाला जीव है वो यहाँ सब कषायों का क्षय कर देता है। अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, तो वो भी यहाँ सब कषायों का और दर्शन मोहनीय की भी सब प्रकृतियों का क्षय कर देता है। और अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन और 9 कषाय सबका यहाँ क्षय हो जाता है, सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय रह जाता है। सूक्ष्म लोभ लेकर के 10वें गुण स्थान में जीव पहुंच जाता है। ये 9वें गुण स्थान की स्थिति है। नाम है 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्वकरण, है ना, जीवों के भाव अपूर्व, है ना, और कषायों की स्थिति सातिशय अप्रमत्त जैसी। ठीक है, और फिर 9वां गुण स्थान अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में सब जीवों के भाव एक समान, है ना, और प्रक्रिया निरंतर उज्जवल होती हुई, और कर्मों की स्थिति निरंतर या तो उपशम होती हुई या क्षय होती। कौन से? चारित मोहनीय की, है ना, चारित मोहनीय की अगर किसी की दर्शन मोहनीय है तो वो भी। फिर 10वां गुण स्थान हमारा आता है सूक्ष्म सांप्राय। बस एक यहाँ तक पढ़ेंगे अभी, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, है ना। सूक्ष्म सांप्राय का मतलब होता है कषाय। सांप्राय कषाय को भी कहते हैं, यानी जहाँ कषाय बहुत सूक्ष्म होकर के रह गई हैं, तो उसमें भी केवल लोभ रह जाता है, बाकी सबका या तो उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है। जिस गुण स्थान में संज्वलन लोभ कषाय का
अत्यंत सूक्ष्म सद्भाव रहता है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहते हैं। लोभ कषाय का 10वें गुण स्थान तक रहता है। हाँ, 10वें गुण स्थान तक लोभ पाया जाता है। उससे पहले 9वें गुण स्थान में सब चली जाती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। ये स्वमुख से भी चली जाती है, पर वो तो खैर वो तुम उसमें नहीं जाओ, बस वो सब चली जाती है 9वें गुण स्थान में। अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो सबका उपशम हो जाता है, और चपक श्रेणी चढ़ रहा है तो सबका क्षय हो जाता है। और 10वें गुण स्थान से फिर जो क्षय करता हुआ चढ़ रहा है तो वो यहाँ लोभ का क्षय कर देता है और 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है ना। और जो उपशम करता हुआ चल रहा है वो सूक्ष्म लोभ का उपशम कर देता है और 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। बस इतना अंतर है ना। जो उपशम श्रेणी वाला है वो यहाँ से 11वें में जाता है, और जो छपक श्रेणी वाला है वो यहाँ से फिर 12वें में, 10वें से सीधा 12वें में जाता है। बस यहीं तक करते हैं, फिर आगे हमारे 4 गुण स्थान रह गए और तो चारों सरल हैं। आंटी सारे मुनि 6-7 गुण स्थान में ही रहते हैं क्या? चाहे वो अंतर हो, चाहे कितनी भी उनकी उत्कृष्ट चर्या हो, फिर भी? हाँ, उत्कृष्ट अब इस काल में है ना, यहाँ पंचम काल में 7वां भी स्वस्थान अप्रमत्त ही होता है, सातिशय अप्रमत्त नहीं होता है ना। सातिशय अप्रमत्त होता है, उसमें क्या है जो बता रहे थे ना भाई, सम द्वितीय उपशम, 2 उपशम सम्यक पढ़े थे ना कि उपशम सम्यक एक प्रथम उपशम होता है, द्वितीय उपशम होता है। तो यहाँ पे दोबारा से उपशम करता है, कषायों का उपशम करता है, द्वितीय उपशम सम्यक्त कहलाता है वो, है ना। मतलब वो सातिशय है, वहां फिर से अतिशय जैसा है वो, और वहां से वो अपने में स्थिर होकर के, अपने भावों में स्थिर होकर के निरंतर फिर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जाता है। मुनि अवस्था बने रहते हुए भी, मुनि अवस्था बनी है बाहर, लेकिन अंदर में कषायों का उदय हो सकता है और परिणामों में परिणाम भी नीचे गिर सकते हैं। तो अंदर से 5वां गुण स्थान भी हो सकता है, मतलब क्योंकि ये ऐसा काल है, वैसे भी होता है और कालों में भी होता है, यहाँ इस काल में मुख्य रूप से होता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना भावलिंगी साधु और द्रव्यलिंगी साधु, है ना। तो द्रव्य लिंग का मतलब है जो शरीर से अवस्था है वो मुनि जैसी बनी है ना। नग्न दिगंबर हैं, पीछे कमंडल धारण किए हैं, व्रत नियम संयम बाहर से पूरी तरह पालन कर रहे हैं, तो वो द्रव्य लिंग कहलाता है। और अंदर जो हम ये गुण स्थान पढ़ रहे हैं ये भाव लिंग कहलाता है ना। तो जिनका 7वां गुण स्थान चल रहा है वो भावलिंगी साधु हैं, उससे ऊपर के सब भावलिंगी हैं, और उससे नीचे अगर उनका गुण स्थान आ जाता है, वो अपने गुण स्थान से गिर जाते हैं परिणामों में, चाहे 5वां आ जाए, चौथा आ जाए, पहला आ जाए, कोई सा भी, तो वो द्रव्य लिंग कहना, वो द्रव्य लिंगी साधु कहना। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। इस काल में मतलब 7वें गुण स्थान तक ही जाते हैं मुनि लोग। हाँ, और जो स्त्रियां हैं वो उनको हमेशा 5वां ही गुण स्थान होता है, उनको 6, 7वां नहीं होता। उपचार से कहलाती हैं वो महाव्रती, लेकिन वो एलक चुल्लक की तरह उनका 5वां गुण स्थान होता है। उनको पूर्ण प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उनको उपशम नहीं हो पाता है, सिर्फ अप्रत्याख्यानावरण का उपशम होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न आ रहा है? इस तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं तुम लोगों को भी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है आंटी जी कि लेडीज को नहीं हो सकता? उनका क्योंकि परिग्रह रहता ना उनके साथ साड़ी का, इसलिए किसी वजह से। देखो बाहर की बात नहीं है कि क्या है कि हम जो कुछ भी अपने साथ लेके आए, क्या लेके आए अपने साथ, क्या लेके आता है हर चीज, उसके साथ अनादिकाल से क्या है, उसके साथ अपने भाव ही है, कर्म है, कर्म भावों सहित तो वो स्वयं है, हमेशा रहेगा, है ना। कर्म रहेगा अपने भावों सहित तो, ठीक है, लेकिन कर्म है ना। तो हम जो इस पर्याय में आए हैं, तो मायाचारी के तीव्र उदय से ये स्त्री पर्याय मिलती है, और यहाँ मायाचारी का उदय भी निरंतर पाया जाता है। तो इस अवस्था में, स्त्री अवस्था में इतने उत्कृष्ट परिणाम जीव कर ही नहीं पाता कि वो और ऊपर चढ़ पाए।
सिर्फ पंचम काल में नहीं, चौथे काल में भी स्त्रियों को 5वां ही गुण स्थान होता है। जो हमारे साथ कर्म है वो हमें और ऊपर चढ़ने की वो नहीं देते, अनुमति नहीं देते। कर्म पराधीन करता है ना। हमारे कर्म ही हमें रोके रखे देते, हाँ, हमारा इससे हाँ, ऊंचा भाव बन ही नहीं पाता है कर्म। हाँ, जो हम, लेकिन अगर हम बराबर पुरुषार्थ करेंगे तो यहाँ से हम ये पर्याय छोड़ के अगला मनुष्य भाव धारण कर सकते हैं, ये निश्चित है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद अगर व्रत भी नहीं लिए हमने, केवल सम्यक दर्शन भी हो गया, तो अभी कल पढ़ रहे थे ना, रात को भाई साहब ने पढ़ा था, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको स्त्री पर्याय नहीं मिलती है। फिर अगर हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं तो फिर मनुष्य पर्याय मिलेगी, स्त्री पर्याय नहीं मिलती। देवों में भी स्त्री पर्याय नहीं मिलती, यानी देवी भी नहीं बनते, पुरुष ही बनते सम्यक दर्शन होने के बाद। सम्यक दृष्टि जी हो, इतनी महिमा है, ठीक है। तो पराधीन, एक तो कर्म वैसे पराधीन करता है ना, हमने परिभाषा पढ़ी थी ना कि कर्म पराधीन करता है, कुछ तो करता है, खाली एकांत से ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अनेकांत से इसकी सिद्धि होती है कि कोई भी देखें उठा करके आचार उनके तीर्थंकरों के चारित्र उठा करके देख लें, जन्म से 3 ज्ञान के धारी हैं, शायद सम्यक दृष्टि हैं, सर्वार्थ सिद्धि से आ रहे हैं, शांतिनाथ भगवान जैसे भगवान है ना, आदिनाथ है, वहां से आ रहे हैं, 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करके निरंतर, और यहाँ आकर के 83 लाख वर्ष पूर्व तक बैठे हैं घर में, है ना, भोगों में ही रत हैं, और या चक्र लेकर के दिग्विजय के लिए निकल रहे हैं। तो क्या वो ऐसा स्वयं चाहते हैं? जीव ऐसा नहीं चाहता, लेकिन कर्म से पराधीन हुआ, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से बंधा हुआ, चारित्र को धारण नहीं कर पाता, है ना। इसी तरह से हम इस पर्याय, जो हमें ये पर्याय मिली है, तो हमने इसी तरह का बंध किया है। जैसे शेर को शेर की पर्याय मिल गई तो वो मजबूर है हिंसा करने के लिए, घास खाना उसके स्वभाव में नहीं है, ऐसे ही हमें ये स्त्री पर्याय मिल गई है, तो इस कारण से हम ऐसे उत्कृष्ट परिणाम करने में समर्थ ही नहीं हो पा रहे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आगे हो पाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए नहीं बंधे हैं कि आगे भी नहीं कर पाए, है ना, बंधे हैं लेकिन इतने भी नहीं बंधे, अपना अनेकांत है ना, अनेकांत कहीं नहीं भूल जाएंगे हम, ठीक है। जैसे स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होना, दोनों में बहुत अंतर है ना। स्वतंत्रता अपने अनुशासन में, अपने नियमों में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का भोग करना, और स्वच्छंद होना, जैसे उसमें अंतर है, ऐसे ही पराधीन होने और न होने में भी अंतर है। किसी अपेक्षा से पराधीन है और किसी अपेक्षा से नहीं भी है ना। अपना कार्य, उस कार्य को करने के लिए आगे इतने पराधीन है कि मुनि नहीं बन सकते, इतनी पराधीनता तो है, लेकिन इतनी पराधीनता नहीं है कि अपने स्वभाव को प्राप्त ही ना कर सकते। चलो क्या जिनवानी स्थिति कर देते, जावानी के ध्यान से सूझे लोकालोक, सोवानी मुस्तक नमो सदा देखेंगे। ये जिनवानी भारती तोय जपूं गिनरे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख में।